जंग का 26वां दिन है। तस्वीरें देखिए, सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कीव के शॉपिंग सेंटर में ब्लास्ट हुआ। हमले में बर्बाद कीव की 10 मंजिला इमारत भी इस तस्वीरों में दिखाई दे रही है। मारियोपोल की बर्बादी, खेरसन में रूसी फौज को भगाते यूक्रेनी सैनिक, और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर का बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन रूस के साथ बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। भीषण धमाका और थर्रा गई यूक्रेन की राजधानी कीव। धमाके की ये तस्वीर यूक्रेनी समय के मुताबिक रविवार रात 10:46 की है। सीसीटीवी के इस वीडियो को फिर से देखिए। यहाँ तक सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन तभी होता है एक भीषण धमाका, और धमाके से आसपास की चीजें सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगती हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला आज 26वें दिन प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीर जंग के 25वें दिन की है। रविवार को कीव शहर रूसी हमले के निशाने पर रहा। कल दोपहर करीब 2 बजे कीव की इस 10 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। राहत की बात यह है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 години дня до нас надійшов виклик про потрапляння уламків. Скоріш за все, попереднє потрапляння уламків снаряду у двір житлового будинку, внаслідок чого сталося загоряння 2 легкових автомобілів біля будинку, і також виникла пожежа на 4-му поверсі. तस्वीरें देखिए। रूसी मिसाइल हमले में कई जगह बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए, जगह जगह खिड़कियां टूट गईं, जमीन पर कांच के टुकड़े बिखर गए। बिल्डिंग में जिस जगह बम गिरा वहां की ईंटें टूटकर फर्श पर बिखर गई। बिल्डिंग के नीचे खड़ी इस कार का हाल देखिए, पूरी कार पूरी तरह जल गई है। В твой дом попадает осколок чего-то, у тебя выбивают окна, ты остаешься без своего места жительства, ты не знаешь, как тебе жить дальше, ты не знаешь, тебе оставаться здесь или тебе бежать. Страх, скорбь, почему это должны переживать люди, почему это должны переживать дети. Это очень больно. बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला के मुताबिक हमले से पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। Я с кухни выходила в коридор, вообще не было ничего слышно, вообще. Ни предупреждений, ничего. Меня как в спину, вот волна. Я несла горячий чай в коридоре. И я не знаю, как я стала жива. कीव के अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अब तक कीव में 228 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। रूसी हमले में अब तक कीव के 912 निवासी जख्मी हुए हैं। इस बीच मारियोपोल से लगातार बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। रूस ने 24 फरवरी को विशेष सैन्य अभियान के नाम से यूक्रेन पर हमला बोला था। तब से अब तक मारियोपोल हमले का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। करीब 4 लाख लोग अब भी मारियोपोल में फंसे हुए हैं। इनके पास खाने के सामान और पीने के पानी की भारी किल्लत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक मारियोपोल पर रूसी हमले का जिक्र इतिहास में युद्ध अपराध के रूप में होगा। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. आज यूक्रेन पर जंग का 26वां दिन है। रूस के तेवर से लगता नहीं कि अभी जंग रुकेगी। ऐसे में सवाल ये है कि यूक्रेन और कितना बर्बाद होगा। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।